दिन में होगा बिस्तर बंद प्यारे, तेरा 2 दिन में होगा बिस्तर बंद प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे, अभी भोग लूटा आनंद प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे। गुरुजी ने बड़ा समझाया, सब छोड़ दो, भगवान का भजन करो। तो अंग जी महाराज सबको छोड़कर चले गए। तो आज सुनीता ने अपने पुत्र वेणु को राजा बना दिया। और जैसी आतताई अत्याचारी वेणु राजा बना, और जब जब सरकार बदलती है तो नए नियम लागू होते हैं। जब भी कोई सरकार परिवर्तन हो तो अपना नया नियम बनाती है। वेणु सिंहासन पर बैठा तो इसने कहना प्रारंभ कर दिया, आज से किसी भगवान की पूजा नहीं होगी, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई भगवान के भजन नहीं करेगा, कोई माला नहीं फेरेगा। अगर किसी ने यज्ञ किए, कीर्तन किए, भगवान की पूजा की, तो उसे फिर कारागार में डलवा दिया जाएगा। आज अपने नियम घोषित करा दिए, चारों तरफ सैनिक दौड़ पड़े। यज्ञ नहीं हो रहा है, पूजन नहीं हो रहा है, देवताओं का अर्चन नहीं हो रहा है, अत्याचार होने लगा। राधे श्याम जी महाराज लिख रहे हैं, इतना अत्याचार हुआ, इतना अत्याचार हुआ कि उस समय पाकशालाओं में और नरमांस पकाए जाते थे, नरमांस पकाए जाते थे। और जिस समय बलात् ब्राह्मणों के मस्तक ठुकराए जाते, अत्याचार होने लगा, पापाचार होने लगा। और जब अत्याचार पापाचार होने लगा तो प्रजा भड़बड़ाई। एक दिन कुछ संत चतुर्मासा व्यतीत करने के लिए आए, तो प्रजावासियों ने अपना सारा कष्ट बताया। सब संत मिलकर वेणु के पास पहुंचे। महाराज, राजा को चाहिए कि प्रजा का पुत्रवत पालन करे, और तुम प्रजा पर इतना अत्याचार कर रहे हो, ये सब गलत है। तो वेणु ने मना कर दिया। एक बात बताएं महाराज, इस संसार का भगवान सिर्फ मैं हूं। संतों को बड़ा बुरा लगा तो हुंकार भरी, तो वेणु का प्राणांत हो गया। संत तो चले गए। आज सुनीता ने वेणु के शरीर को सुरक्षित रख लिया। अब जब कोई राजा नहीं है, बिना राजा के चोर बढ़ गए, डकैत बढ़ गए। बाड़े खलु बहु चोर जुआरा, झेलम पट परिधन परदारा। चोर बढ़ गए, जुआरी बढ़ गए, अत्याचार होने लगा, पापाचार होने लगा। तो आज नारद बाबा ने बीड़ा उठाई और वेणु के राज्य की तरफ चल ली। अब जैसे ही नारद बाबा पहुंचे सभी संतों के साथ, प्रजावासियों ने अपना कष्ट बताया। बाबा, राजा नहीं है तो चोर बढ़ गए, आतंक बहुत है।
आज संतों ने वेणु के शरीर को मंगवाया और मंथन प्रारंभ कर दिया। व्यास जी महाराज कह रहे हैं, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, परीक्षित आज वेणु के शरीर का मंथन संतों ने प्रारंभ किया। जैसी जंघाओं का मंथन किया गया तो एक काला काला पुरुष निकल आया। अब जैसी ये काला काला पुरुष उत्पन्न हुआ तो दक्षिण दिशा की तरफ जाने लगा। तो संतों ने आवाज लगाई, निषिद्ध निषिद्ध, रुक जाओ। तभी से निषाद वंश का प्रादुर्भाव हो गया। दाहिनी भुजा को मथा गया तो भगवान पृथु का जन्म हो गया। बाईं भुजा का मंथन किया गया तो मैया अर्ची का प्राकट्य हो गया। सबने मिलकर भगवान का पूजन किया। पृथु जी महाराज राजा बने। पृथु जी महाराज ने बड़ा सुंदर राज्य चलाया, सुमेघ यज्ञ भी किए। और जिस समय 100वां सुमेघ यज्ञ हो रहा है तो भगवान ने दर्शन दे दिए। परमात्मा बोले, क्या मांगना चाहते हो मांगो। पृथु जी महाराज कहने लगे, प्रभु इन 2 कानों से तुम्हारी कथा सुन के तृप्त नहीं हो पाते। अगर कृपा करनी है तो हमें 1000 कान दे दो, सहस्त्र कान। आज परमात्मा ने पृथु को दर्शन देके कृतकृत्य कर दिया। इन्हीं के वंश में आगे चल के एक राजा हुए हैं नाभि। और नाभि के पुत्र का नाम है नभग और नभग के पुत्र का नाम है नाभाग।